परिजनों, आई होप कि आप सभी ने इस फोटो ऑप का पूरी तरह से लाभ उठाया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ। बहुत जोशो खरोश है यहाँ पर आपके लिए। अब क्या कहना चाहेंगे सभी से? बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की। हर हर महादेव। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो थॉट है, ये जो विजन है, इसका इंसेप्शन कब हुआ? हनुमान जी की कहानी शायद मेरे बचपन से जुड़ी है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि मैं कलकत्ता में पैदा बड़ा हुआ। मेरे पापा एक टीचर थे और बचपन से कहीं ना कहीं इसका इंसेप्शन मेरे जन्म से है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। ये तो बहुत ही एक पर्सनल चीज़ बता दी आपने, एंड इट्स सो नाइस टू हियर दैट। लेकिन जब हम हनुमान जी की गाथा के बारे में बात करते हैं तो इसके कई इंटरप्रिटेशंस हैं। तो आप जब वीर हनुमान बना रहे थे तो आपने इन सभी इंटरप्रिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कैसे बनाया? बिकॉज इट्स अ टफ टास्क। Definitely, मुझे I genuinely believe that these are stories that transcend generations, they transcend time, they have been relevant for thousands of years. This is our history, this is our culture, and I feel every decade in our country, there's a new India that's born. और ये कहानियाँ इस तरह की हैं कि हर इंसान को अपने पूरे परिवार के साथ इन कहानियों को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, इसमें बहुत सारी सीख हैं। आज हम हनुमान जी को मानते हैं कि सेल्फलेस, निडर, फियरलेसनेस, डिवोशन, कितने सारे एस्पेक्ट्स के लिए हनुमान जी को मानते हैं। पर बचपन से क्या वो सारी चीज़ें मिल गई कि उनको पाना पड़ा, और वो पाने के लिए क्या क्या उनकी जर्नी रही? इन सब चीज़ों को आज के दौर के हिसाब से स्वास्थ्य प्रोडक्शंस वीर हनुमान लेके आ रहा है आप सबके लिए। हमारे लिए ये कहानियाँ इतनी इम्पॉर्टेंट है हमेशा की तरह जितनी भी कहानियाँ हम कहते हैं ओवर द इयर्स, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे देश में एक आज के दौर के हिसाब से इन कहानियों की जो सीख है वो अगर लोगों तक पहुँचे, हमारे बच्चों तक पहुँचे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचे, आई थिंक एंटरटेनमेंट के साथ में एक मैसेज जो हमेशा हम अपनी कहानियों में रखते हैं। तो हमने बहुत रिसर्च किया, हर चीज़ों के अंदर समझने की कोशिश की कि अगर बचपन में ये चीज़ें हुई तो उसके पीछे का भाव क्या है, what is the subtext behind the story. So it's our interpretation, it's our understanding of किस तरीके से आज के दौर में हनुमान जी की कहानियों से हम क्या क्या सीखते हैं, हमारे पहले सुपर हीरो से हम कैसे एंटरटेन होते हैं। एक पूरी उनकी कहानी है। ये आपने बहुत ही सही कहा कि घर में बच्चों को भी ये कहानी जानने का उतना ही हक है जितना बड़े और बुज़ुर्गों को है। और मैंने शुरुआत में कहा कि सोनी सब हमेशा ऐसा कंटेंट लेकर आता है जो हर एज ग्रुप जिसमें रुचि रखे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी रुचि भी आए उस चीज़ में। तो जब आप वीर हनुमान बना रहे थे तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको आपने ध्यान में कैसे रखा कि हर एज ग्रुप इसमें रुचि रख सके? सोनी सब पे करने का मेरा एक वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी है कि हम लोग हनुमान जी की कहानी में जो नटखटपना है, जो उनकी कहानियों के थ्रू से जो सीख मिलती है, क्योंकि सोनी सब की भी फिलॉसफी यही है कि इन कहानियों के थ्रू से कैसे हम परिवारों को कुछ एक मैसेज दें, कि हम कहानियों से सीख क्या प्रोवाइड करें। इतने उनके सक्सेसफुल शोज़ रहे हैं ओवर द इयर्स, तो मुझे लगता है इसी सुर के साथ हम सोनी सब के साथ जुड़े हैं, एंड समवेयर आवर थॉट्स मैच, एंड स्पेसिफिकली द वे वी वर टेलिंग द स्टोरी ऑन हनुमान जी। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर वीर हनुमान। और मेरे जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो तो चलता जा सकता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप सभी के पास भी बहुत सारे सवाल हैं। तो प्लीज़ लेट्स गो अहेड और आपके सवालों के जवाब हम सुनते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाएं, हम आप तक माइक ज़रूर पहुँचाएंगे। Sir, here, Naveen from E24. I want to ask, right now I was going through the trailer and in now generation people who don't, मतलब हम जहाँ तक देखते हैं हनुमान जी के जितने भी पोस्टर्स देखते हैं उसमें वो पहाड़ को लेकर उड़ रहे हैं, पहाड़ को लेकर आए थे जिस पे सजीवन बूटी थी, पर
मतलब आज के टाइम पे किसी लोगों को ये भी तक पता नहीं है कि वो पहाड़ किस नाम से जाना जाता है. हाउ आर यू गोइंग टू अट्रैक्ट द जेंजीज टुवर्ड्स दिस शो? बिकॉज आज के टाइम पे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी संस्कृति और हमारे जो भगवान है और सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको आगे दिखाने के लिए आपने जेंजी के लिए क्या इनपुट रखा है इसमें? अ, अगर आप कोई भी कहानी जिस समय के हिसाब से कहेंगे, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका रेलेवेंस आज के दौर से होना चाहिए. तो अगर आप देखेंगे, हमने नाम भी दिया है वीर हनुमान. मुझे लगता है कि इन कहानियों को रेलेवेंट बनाने के लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी, एक क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑलवेज इन माय लाइफ, एंड आई डोंट मीन टू से क्वालिटी मीन्स ओनली द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, हम कितने ग्रैंड स्केल पे उसको लेके आएंगे. बट द क्वालिटी फॉर मी मीन्स किस तरह से आप इस कहानी को सोच रहे हैं, वो कहानी को कितने सिंपल तरीके से आज की इंटेलिजेंस के हिसाब से आप लोगों तक लेके आ रहे हैं.